कल वाले लेक्चर था उसमें हमने आर्किया और बैक्टीरिया के दरमियान डिफरेंसेस जो है ना लिखे थे। अराउंड अबाउट 7 डिफरेंसेस हम आर्किया और बैक्टीरिया के दरमियान कल वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक फर्क बैक्टीरिया और आर्किया में यह भी था कि आर्किया एक्सट्रीम लविंग है जबकि बैक्टीरिया एक्सट्रीम लविंग नहीं है। एक्सट्रीम लविंग का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने आर्किया डिवाइड किया दो में। एक को कहा जाता है एक्सट्रीमोफाइल, फाइल मीन लविंग, और एक है मीथेनोजिन जो मॉडरेट कंडीशंस को, दरमियान वाले कंडीशंस को जो है ना उनमें रखते हैं, और एक्सट्रीमोफाइल जो इंतहा तक जाते हैं। एक्सट्रीमोफाइल फिर डिवाइड है दो में। एक को एक्सट्रीम थर्मोफाइल कहते हैं जो इंतहाई हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, जिसमें से एक्सट्रीम थर्म टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया भी इसे कहते हैं, एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स को। दे लिव इन सल्फर रिच हॉट स्प्रिंग, ये यानी ये उस स्प्रिंग में, उन चश्मों में भी रहते हैं जिसमें सल्फर की कंसंट्रेशन इंतहाई ज्यादा होती है और साथ साथ वहां पे टेम्परेचर 90 डिग्री सी तक जाता है, जहां पर आम ऑर्गेनिजम्स की डीएनए की स्टेबिलिटी मुतासिर हो सकती है। जबकि बाज रीजन पे जहां पे टेम्परेचर 140 डिग्री सी तक जाता है, जहां पे बिल्कुल प्रोटीन और डीएनए की डीनेचरेशन हो सकती है, और वहां पे भी उन हाई टेम्परेचर में भी आर्किया जिंदा रह सकती है। इसलिए हम इसे एक्सट्रीम थर्मोफाइल कहते हैं। थर्म मीन हीट, टेम्परेचर, फाइल मीन लविंग, क्योंकि ये आर्किया हाई टेम्परेचर पे जो है ना सर्वाइवल कर सकते हैं, इसलिए इसे एक्सट्रीम थर्मोफाइल कहते हैं। 90 डिग्री सी, 140 डिग्री सी पर भी ये सर्वाइवल कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम हैलोफाइल है, हाई साल्ट लविंग कंडीशन। हेलो मीन साल्ट, फाइल मीन लविंग, क्योंकि ये हाई साल्ट लविंग कंडीशंस में भी जिंदा रह सकते हैं। अगर उस पे साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो फिर ये वहां पे सर्वाइवल नहीं कर सकते, यानी ये हाई साल्ट कंसंट्रेशन को पसंद करते हैं। अगर उन पे साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो फिर ये उन रीजन्स में सर्वाइवल नहीं कर सकते। जिस तरह उत्था ग्रेट साल्ट लेक है या डेड सी है, जहां पे साल्ट की कंसंट्रेशन इंतहाई ज्यादा होती है, उस कंडीशंस में भी ये आर्किया जिंदा रह सकते हैं। और अगर हम देख लें तो आर्किया की जो सेल वॉल है या उनमें जो प्रोटीन्स होते हैं which have ability to tolerate against high concentration of which one? Salt, यानी high concentration of salt condition को वो बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है that is classification of bacteria, यानी बैक्टीरिया की मुख्तलिफ बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम किसी चीज को मुख्तलिफ बेसिस पे क्लासिफाइड कर सकते हैं। बेस को सामने रखकर क्लासिफिकेशन की जाती है। यहाँ पे मैंने बेस रखा क्या चीज? सेल वॉल। तो हेंस क्रिस्टियन ग्राम जो कि एक डेनिश फिजिशियन था, उन्होंने 1884 पे एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैक्टीरिया लिए और इसको क्रिस्टल वायलेट डाई उनसे कलर दिया, उनको कलर दे दिया, सिंपली से दोनों को कलर दे दिया। और जब उनको कलर दे दिया तो फिर दोनों को इथेनॉल से वॉश किया। किस चीज से वॉश किया? एक बैक्टीरिया जब इसको इथेनॉल से वॉश किया तो उन्होंने कलर लॉस किया, उनसे वो कलर गया। और दूसरे को अगरचे इथेनॉल से वॉश किया लेकिन उनसे कलर नहीं गया। जिससे कलर गया उसे ग्राम नेगेटिव का नाम दे दिया गया, ग्राम साइंटिस्ट था। और जिन्होंने कलर रिटेन किया, जिससे कलर नहीं गया, उसको ग्राम पॉजिटिव का नाम दे दिया गया। वजह क्या था? वजह यह था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल में फर्क था। ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल थिक होता है। क्या होता है? थिक होता है। बनिस्बत किस चीज के? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल इज थिक देन व्हिच वन? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नंबर 1। नंबर दूसरा, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल इज सिंपल देन व्हिच वन?
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का अगरचे सेल वॉल थिन है किसके मुकाबले में, ग्राम पॉजिटिव के मुकाबले में, लेकिन फर्क ये है कि ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होता है बनिस्बत किस चीज के, ग्राम नेगेटिव। अगरचे वो थिक नहीं है लेकिन उसमें कंपाउंड ज्यादा है। इसमें एक लिपोपॉलीसेकेराइड पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ एक अदर कंपाउंड लिपोपॉलीसेकेराइड भी प्रेजेंट होता है और ये उस सेल वॉल को मोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। समझते हैं ना? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है बनिस्बत ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। क्यों? क्योंकि इनका सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होता है और ये उसको मोर रेजिस्टिव बनाता है किसके मुकाबले में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के मुकाबले में। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला के बेस पे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन, वो बैक्टीरिया जिसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता, जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता, उसे एट्राइकस कहते हैं। एट्राइकस मीन विदाउट फ्लैजेला। वो बैक्टीरिया जिसमें कोई फ्लैजेला ना हो। अब देखिए इस बैक्टीरिया में मैंने कोई फ्लैजेला नहीं बनाया। दूसरा है मोनोट्राइकस, वो बैक्टीरिया जिसमें मोनो मीन वन, जिसमें एक फ्लैजेला होता है, having just one flagella, and that flagella is used for locomotion, that is known as monotrichous.